हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मैथ मोड चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एज और रिलेशन चैप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एज रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जिससे जुड़ा हुआ सवाल आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम हो, चाहे वो पीएसयू का एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, या फिर किसी कंपनी का आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, वहां के एप्टीट्यूड के एग्जाम पेपर में भी आपको इससे रिलेटेड एक सवाल देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड किस तरीके के सवाल आते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ पैटर्न यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल यहां पर आते हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं आपको उन्हीं पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आप बहुत आसानी से सिर्फ इस वीडियो की हेल्प से ही एज रिलेशन का कोई भी सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और एज रिलेशन चैप्टर अपना शुरू करते हैं। एज रिलेशन, तो चलिए चलते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल हमारा आपके सामने है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सवाल हैं, हिंदी लैंग्वेज में यूज करेंगे, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में आपको बताएंगे, जिससे कि आप इजीली समझ पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो पाए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से हैं तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, सवालों का पैटर्न सेम ही रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप सवाल को रीड कीजिए और सवाल है आपका, पहला सवाल है, अनु व प्रिया की आयु का रेशियो, ठीक है, अनुपात मतलब रेशियो 5:3 है यदि दोनों की वर्तमान आयु मतलब करंट एज जो है उसका योग मींस एडिशन 40 ईयर है, यानी कि 40 वर्ष है। तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, आपके पास इसी तरीके से सवाल आते हैं एज रिलेशन में। 2 पर्सन दिए होते हैं, उनकी एज का रेशियो होता है। आपसे कई बार ये पूछ लेता है 5 साल बाद एज क्या होगी, आपसे कई बार ये पूछ लेता है 10 साल बाद एज क्या होगी, या फिर 4 साल पहले क्या एज होगी, या फिर करंट में एज क्या होगी, या फिर करंट की जो एज है उनका एडिशन इतना है तो किसी एक की एज आपसे पूछ लेता है। इस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं कि इसके पीछे प्रोसेस क्या है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अभी मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है, अगर आप स्लो मोशन में, मैं आपको पहले स्लो मोशन में बता रहा हूं, यानी कि धीरे धीरे आप समझ लीजिए चैप्टर कहना क्या चाह रहा है आपसे, देन आपको कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार आप समझ लेंगे तो डायरेक्ट आप सवाल पढ़ते ही ट्रिक हिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, अनु व प्रिया की आयु का रेशो, ठीक है, ये है अनु, ए फॉर अनु और पी फॉर प्रिया। ठीक है, इनकी आयु का, एज का रेशो 5:3 है। ओके, इतना सवाल कह रहा है हमसे और ऐसा का ऐसा हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए जब भी हम कोई रेशो लिख रहे हैं तो अपने आप में किसी न किसी कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है। यानी कि सपोज यहां पे हो सकता है कि 50 हो और यहां पे 30 हो, जिसकी वजह से जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो 5:3 आया। ठीक है, तो एक कॉमन फैक्टर होता है जिसे हम x मान के चलते हैं। जैसे सपोज यहां पे भी x और यहां पर भी x, तो यहां पे मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, माना अन्नू की एज, ठीक है, 5x, ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा, और प्रिया की एज 3x। ठीक है, अब आपसे अगली लाइन क्या कह रहा है सवाल, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 5x प्लस 3x हो, 5x प्लस 3x योग, ठीक है, यानी कि योग आपसे कह रहा है, यानी कि एडिशन आपसे कह रहा है, तो आपने एडिशन कर दी। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 हो, ठीक है, आपसे यहां पे सीधा सीधा कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो आपको प्रिया की आयु बतानी है। तो अब आप यहां पे x की वैल्यू निकाल लीजिए, 8x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 8, 8 पंजे 40, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब आप x की वैल्यू अगर यहां पे रख देंगे तो अनु की एज आ जाएगी, और यहां पे रख देंगे तो प्रिया की एज आ जाएगी। कैसे, आप देखिए, यहां पे 5x है अनु की एज, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, तो ये तो हो गई आपकी अनु की एज, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 15, ये हो गई आपकी प्रिया की एज। तो जो आपसे पूछ रहा है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है, इसको आप बार बार अप्लाई करेंगे और ऐसे चलेंगे, माना इसकी एज ये, माना इसकी एज ये, तो आपको समय ज्यादा लग जाएगा, आपके अगले जो और सवाल हैं वो छूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के सवालों में सबसे पहले सवाल पढ़ना है और उस पर हिट करना है जिसकी एज आपसे पूछी है। ठीक है, तो यहां पे प्रिया की एज आपसे पूछी है और यहां पर आपको दिया हुआ है अनु और प्रिया की आयु का अनुपात, यानी कि रेशो। तो आपको क्या करना है, प्रिया की एज पकड़ लेनी है। ठीक है, मैंने प्रिया की एज पकड़ ली और उसके जो एज का रेशो है वो है 3।
ठीक है, आपको ये लिखना है। अपॉन में आपसे जो कह रहा है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग आपसे कह रहा है, तो आप दोनों ही रेशो को आप जोड़ देंगे 5+3 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपसे कह रहा है इतना है, कम है या फिर ज्यादा है या फिर योग है वो इतना है, तो आप मल्टीप्लाई में वो लिख देंगे, तो आपके पास डायरेक्ट प्रिया की एज आ जाएगी। तो 3/8 इंटू 40, 8 पंजे 40 और 5 तिया 15। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिया की एज। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछा होता कि भैया मुझे तो अन्नू की एज बताओ, तो आपको अन्नू की एज पकड़ लेनी है। ठीक है, अन्नू पहले है 5 बटे एडिशन 8 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये हो गई आपकी अन्नू की एज। इस तरीके से आप डायरेक्ट यहां पर सीधा पकड़ के अटैक करके उस पे जिसकी पूछ रहा है डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर जस्ट आपको यही ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगले सवाल से और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल आपसे कह रहा है सुरेश और मुकेश की आयु का रेशो है 7:4 यानी कि 7:4। ओके, यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है, अब यहां पे अधिक है, कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहां पे आपसे सीधा सीधा डिफरेंस कह रहा है। पिछले सवाल में कह रहा था योग यानी कि एडिशन, साफ साफ, तो यहां पे डिफरेंस कह रहा है, दैट मीन कि हमें माइनस करना होगा। तो और यहां पे आपसे आगे कह रहा है बताओ मुकेश की आयु क्या है। तो मैंने अभी अभी आपको ट्रिक बताई कि भैया आपको सीधा उसको पकड़ना है जिसका पूछ रहा है, ठीक है, और उसको ऊपर लिखना है। तो सुरेश और मुकेश हमारा कौन सा है, सुरेश ये है, मुकेश ये है, तो आपको क्या करना है, मुकेश की निकालनी है। तो 4 बटे आपसे डिफरेंस कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे अधिक मतलब डिफरेंस, कम मतलब डिफरेंस, तो ज्यादा माइनस कम, तो 7 - 4 मल्टीप्लाई बाय जितना आपको बता रहा है यहाँ पे 18 वर्ष है, तो मल्टीप्लाई बाय 18। तो आप ये लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो मुकेश की आयु आ जाएगी। ठीक है, 3 × 6 = 18 और 6 × 4 = 24, तो 24 वर्ष यहां पर मुकेश की आयु है। ठीक है, यहीं अगर आपसे सुरेश की पूछ ली होती तो सुरेश की कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुरेश का ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सुरेश अपॉन जो आपसे अधिक या कम कह रहा है डिफरेंस, 7 - 4 3 मल्टीप्लाई बाय 18 और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 7 = 42। ये आपकी एज आ गई सुरेश की। तो इस तरीके से आप किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल का पैटर्न देखते हैं। तो आपने अभी तक देखा एडिशन का और डिफरेंस का, अब यहां पर हमारे पास है गुणनफल। ठीक है, सवाल को पढ़िए, ठीक है, सवाल को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अब यहां पर क्या है कि हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि गुणनफल में क्या होता है, दोनों ही वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात, चंचल सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, सिंपल, मैंने आपको बताया इनके साथ एक कॉमन फैक्टर हमेशा रहता है। ठीक है, 3x 2x। ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल। अब आप मान लीजिए, देखिए चंचल की आयु है, चंचल की एज 3x, सुप्रिया की एज 2x। ठीक है, आपसे कह रहा है दोनों की एज, हमने ये दोनों की एज यहां पे मानी है, तो दोनों की एज क्या हो गई, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x = 54। सिंपल, सहमत है आप मेरी बात से। और यहां पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6x² = 54 और x की वैल्यू आप निकाल देंगे। यहां पे आ गया 9 और x यहां पे आ गया है आपका 3। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहां पे पुट कीजिए या फिर यहां पे पुट कीजिए, जो आपसे पूछा है उसकी कैलकुलेट कर लीजिए। चंचल की आयु 4 वर्ष बाद, तो चंचल की जो आज की आयु है वो है 3x। ठीक है, तो आज की आयु पे चलते हैं। 3 × 3, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 3x में, तो 9 आ गई है, लेकिन ये आज की वैल्यू है और आपसे चंचल की 4 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो आप इसमें 4 और जोड़ देंगे और 13 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चंचल की जो आज आयु है, आज से 4 वर्ष बाद हो जाएगी 13। इसी तरीके से अगर आपसे सुप्रिया की पूछते, तो सुप्रिया में आप 2x में x की वैल्यू पुट करते 3 और 2 × 3 = 6, 4 साल बाद 10। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। आशा है मुझे आपके इजीली समझ में आ रहा होगा। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, ये अब जो पैटर्न है ये अलग आ गए हैं। ठीक है, चौथा सवाल, चौथा पैटर्न आप देख रहे हैं और इससे बाहर कोई पैटर्न नहीं जाता। सीता और गीता की जो वर्तमान आयु है, इनका जो अनुपात है वो 7:3 है। ठीक है, अब आप देखिए सीता
और गीता, S फॉर सीता, G फॉर गीता, तो 7:3। ठीक है, इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट आप एक बार समझ लेंगे तो आपके हर तरीके के सवाल में, जहां पर भी इस तरीके के सवाल होंगे, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये था, तो आप आज की एज ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल में जस्ट आपको एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम, डेटा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो सीता और गीता की आयु का अनुपात 7:3 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो गया। ठीक है, आपको इस तरीके से जमा देना, जमा दिया, जमाने के बाद अब आप देखिए क्या करना है, पहले ही इस तरीके के सवालों में आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे आया 7, और यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, तो ये मेरे पास एक नया रेशियो बन के आ गया है। ठीक है, इतना आपको करना है। देन इतना करने के बाद आपको x की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो बाद वाला रेशियो है, बाद वाला रेशियो, इसका डिफरेंस 2 - 1, ठीक है, उसके बाद जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसका डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है बस, 7 - 6, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास जितना टाइम इंटरवल है, 4 वर्ष बाद आपसे कह रहा है, तो यहां पर इतना टाइम इंटरवल आपको यहां पे लिख देना। इससे आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, और x की वैल्यू आपको पुट क्या करनी है, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 4, x की वैल्यू आपके पास सीधी आ गई है 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो सीता की वर्तमान आयु यहां पर ज्ञात कीजिए, करंट एज। जो आज आपको स्टेट्स दिया था यहाँ पे रेशियो, ये आज का ही था, यानी कि करंट एज का था। ये जो स्टेट्स था ये 4 वर्ष बाद का था। ठीक है, तो आपको आज की निकालनी है, तो आप आज इसमें पुट करेंगे। तो यहां पर सीता की आपसे पूछ रहा है, तो सीता की आप यहां पे x मान के चलेंगे हमेशा, मैंने आपको बताया। तो सीता की यहां पे है 7x। ठीक है, x की वैल्यू पुट करी 7 × 4, और यहाँ पे 28, यहाँ पे आज आपके पास एज आ गई है। तो सीता की जो वर्तमान आयु है वो है 28, और आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे गीता की पूछ ले, तो गीता की वैल्यू में आप पुट कर देंगे, 3x है, आप जानते हैं ये रही गीता की वैल्यू। ठीक है, तो 3x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 4 = 12, तो 12 इयर्स आपकी गीता की करंट एज हो गई। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ओके, थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा पेन पर हाथ सेट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में हो जाएगा, तो आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। चलिए चलते हैं 5वें सवाल पर अपने। ठीक है, 5वां सवाल आप देखिए, सेम पैटर्न का सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, 4 वर्ष पूर्व, आज से 4 वर्ष पूर्व, यानी कि देखिए मैं सीधा डायग्राम बनाऊंगा, 4 वर्ष पूर्व का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, 4 ईयर मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4 वर्ष पूर्व कमल, K फॉर कमल और V फॉर विमल, कमल और विमल की आयु का रेशो जो था वो 3:4 था। यही कह रहा है सवाल। ठीक है, तो आपको सवाल के हिसाब से डायग्राम बना देना सीधा सीधा। ठीक है, और 6 वर्ष बाद, तो भैया ये तो आज हो गया, और आज से 6 वर्ष बाद अब की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद ये अनुपात जो है वो 14:17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास डायग्राम कंप्लीट हो गया, और आगे आपसे सवाल पूछ रहा है कमल की वर्तमान आयु क्या है, तो अभी निकाल देंगे। आपको सीधा कुछ नहीं करना, सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। जब आप इस तरीके से 2 रेशो लिख लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आया, 14 चौके 56, रेशो 17 51। ठीक है, तो ये आपके पास एक नया रेशो हो गया। x की वैल्यू अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों चीजें हैं। कैसे, x = बाद वाले रेशो का डिफरेंस, यानी कि 17 - 14 अपॉन जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसका डिफरेंस, यानी कि 56 - 51 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल टाइम इंटरवल है, यानी कि आज से 4 साल पहले और आज से 6 साल बाद, टोटल इंटरवल हो गया 10 साल। ठीक है, तो यहां पे 6 + 4, बस आपको यहां पे निकाल लेनी है वैल्यू। 3, 17 - 14 3, 56 - 51 5, और यहां पे 10, और 5 दूनी 10, और 3 दूनी 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अब आपसे क्या कह रहा है, बताओ कमल की वर्तमान आयु क्या है, और हमें रेशो दिया था आज से 4 साल पहले का, तो हम 4 साल पहले में वैल्यू पुट करके उसमें 4 जोड़ देंगे, तो आज की एज आ जाएगी। कैसे, अब आप देखिए, यहां पर हमसे क्या कह रहा है, कमल की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। कमल का है रेशो ये, यानी कि K = 3x में मान लो,
k इज इक्वल टू 3x, माना कमल की एज बराबर 3x, ओके, इज इक्वल टू 3 में वैल्यू पुट करी 6, x की वैल्यू पुट करी 6, 6 तिया 18। तो जो कमल की जो एज है वो 4 साल पहले 18 थी, लेकिन आज आपसे करंट एज पूछ रहा है सवाल में, तो आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो 18 + 4 बराबर 22, तो 22 जो है ये कमल की करंट एज। अगर आपसे पूछता है कि कमल की एज आज से 6 साल बाद क्या होगी, तो आप इसमें 6 और जोड़ दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे 6 साल बाद की एज आ जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे विमल की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। विमल में आपको जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है, 4 × x की वैल्यू क्या है मेरी 6, ठीक है। तो 6 चौक 24, और आपसे अगर करंट एज पूछ रहा है तो ये तो आपको पता ही है कि ये 4 साल पहले की एज है, तो आप इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो ये हो गई आपकी 28। इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आशा है मुझे समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आपके सभी पैटर्न जब हो जाएंगे तो आपके सभी सवाल यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक और पैटर्न जिसमें 2 गुना 3 गुना करके आपके पास सवाल थोड़ा सा घुमा देता है, रेशियो को ही थोड़ा सा घुमा देता है। तो अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी थी। आपको तो सीधा A फॉर अभिषेक, K फॉर काजल, ठीक है। आपसे कह रहा है अभिषेक की जो आयु है वो काजल की आयु की 3 गुनी है, यानी कि काजल की आयु अगर 1 है तो अभिषेक की 3 है। सिंपल सी बात है, मैं मान के चल रहा हूं, ये 1 है तो 3 गुनी है, 10 है तो 30 है, ठीक है, 15 है तो 45 है, ओके। अब यहां पे देखिए 10 साल बाद, जैसे मूवीज में आपने देखते 10 साल बाद क्या होता है, काजल की आयु 2 गुनी हो जाती है अभिषेक की आयु की। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 2 गुनी है, तो यानी कि अगर काजल की 1 है तो अभिषेक की 2 है, 10 साल बाद ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास सीधा सीधा आ गया, और आपसे पूछ रहा है अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो आपको तो सीधा भैया यहाँ पे वो तो सब बात की बात है, आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, आपके पास तो सीधा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन रेशियो। अब आप x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू बाद वाले रेशियो का डिफरेंस 2 - 1 अपॉन जो मल्टीप्लाई आपने किया है उसका डिफरेंस 3 - 2 ये वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल कितना है 10 साल, तो 10 आप यहां पे लिख देंगे, ओके। तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 10 इज x, ठीक है। x की वैल्यू यहां पे 10 आ गई। अब आप पुट करिए यहां पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है यहां पे आपको हमेशा x मान के चलना है, ठीक है। तो अभिषेक की आयु में अभिषेक की आयु माना अभिषेक की आयु इज इक्वल टू 3x, ठीक है। x की वैल्यू पुट करने पर 3 × 10 इज इक्वल टू 30, यहां पर मेरे पास एज आ गई जो कि करंट एज है। लेकिन आपसे पूछ रहा है अभिषेक की आयु 5 साल बाद क्या होगी, तो ये तो हमारे पास करंट एज थी, ये 10 साल बाद की एज थी, लेकिन करंट एज में 5 साल बाद की पूछ रहा है। जो करंट एज है वो 30 है, इसमें 5 साल और जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की एज आ जाएगी, सिंपल 35 ईयर आंसर। अगर आपसे यही चीज कमल के साथ पूछेगा तो कमल के साथ आप क्या करेंगे, कमल की एज है 1x, पुट करा x की वैल्यू, तो 1 × 10 10, और 5 साल बाद 10 + 5 15। इस तरीके से आपसे 5 साल बाद पूछे, 10 साल बाद पूछे, 6 साल बाद पूछे, 15 साल बाद पूछे, आप करंट एज निकाल के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल हमारा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहां पर अब आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ही चलना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर सवाल है आपका 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व आप जाएंगे, यानी कि आपने सीधा एक डायग्राम बनाया 6 वर्ष पूर्व का, ठीक है। सुशील और स्नेह, सुशील SS में लिख रहा हूं सुशील, और SN लिख रहा हूं स्नेह, ठीक है। इनकी आयु सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी है, यानी कि स्नेह की आयु अगर 1 है तो सुशील की आयु 3 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप देखिए 6 वर्ष बाद, तो ये तो भैया आज हो गया, आज की लाइन हो गई है, तो अब 6 वर्ष बाद की, ये 6 वर्ष पहले की, ये 6 वर्ष बाद की। 6 वर्ष बाद क्या होता है, सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 हो जाती है, यानी कि सुशील की जो पहले वाला की है वो ऊपर है, तो सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 हो जाती है। और सिंपल आप देख सकते हैं जो ज्यादा वाला है वो ऊपर ही रहेगा,
ओके, तो सुशील की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, इस लाइन पर आपसे पूछ रहा है सुशील की आयु। तो आपको तो सीधा क्या करना है, जो अभी तक बताया मैंने आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास सॉल्व कीजिए, 9 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू जो बाद वाला रेशियो है उसका डिफरेंस 5 माइनस 3। ठीक है, डिफरेंस के लिए ऐसा नहीं है कि आप छोटे में से बड़ा माइनस करें, डिफरेंस का मतलब हमेशा है कि आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ठीक है, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल कितना है, 6 साल पहले और 6 साल बाद, मतलब कि टोटल 12 साल। ठीक है, तो यहां पर 12 यहां पे लिख देंगे आप। ओके, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो 6 यहां पर x की वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब आप पुट कीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूं, यहाँ पे आपको x मान के चलना है। आपको कैलकुलेट किसकी करनी है, सुशील की, तो सुशील को पकड़ लीजिए। सुशील की जो एज है वो है माना 3x, और x की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। तो ये जो एज है वो 6 साल पहले की है। आपसे पूछ रहा है करंट एज, 6 साल पहले की क्यों है, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू पुट करी जो हमें रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है करंट एज, तो आप इसमें 6 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 साल पहले का ये है, तो 6 जोड़ दूंगा तो मैं करंट पे आ जाऊंगा, तो 18 और 6 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। तो जस्ट आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये थे आपका कुछ पैटर्न। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है जो कई बार आपको घुमाने के लिए आते हैं, कि थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन पैटर्न को भी, जस्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इन पैटर्न को। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब आपको यहां पे क्या है, सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से चलना है और आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अपना लॉजिक लगा के। देखिए, माना पुत्र की आयु इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं। देन पिता की आयु, ये वर्तमान आयु की बात मैं कर रहा हूं, करंट एज। ठीक है, पिता की आयु। अब पिता की आयु के लिए क्या बोल रहा है, माना एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। ये कह रहा है पुत्र की आयु x हमने मानी थी, x में 6 गुना कर दिया प्लस 5 कर दिया, तो इसका मतलब हो गया 6 गुनी से 5 अधिक। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई। अब आप आगे पढ़िए, 7 वर्ष पश्चात, यानी कि आफ्टर 7 ईयर। ठीक है, आफ्टर 7 ईयर मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो आफ्टर 7 ईयर पुत्र की आयु क्या हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप इजीली बता सकते हैं, जब भाई आज x है तो 7 साल बाद x प्लस 7 ही होगी, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहां पर व्यक्ति की आयु यानी कि पिता की आयु 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। ओके, तो यहां पर अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x प्लस 21 प्लस 3, और सॉल्व करा तो 3x प्लस 24 मेरे पास यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये पिता की आयु है 7 वर्ष बाद, और पिता की आयु 7 वर्ष पहले यानी कि करंट एज में थी 6x प्लस 5। ठीक है, तो ये तो सवाल के हिसाब से आपको बताया गया है, ये भी सवाल के हिसाब से बताया गया है। लेकिन अगर आप अपना लॉजिक लगाएं तो आप जैसे कि देखें, पुत्र की आयु x थी और 7 साल बाद x प्लस 7 हो गई, तो क्या अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो क्या 7 साल बाद इसकी एज अलग नहीं हो जाएगी, सेम ही तो रहेगी, इसके बराबर ही तो होनी चाहिए। तो बिल्कुल लॉजिक हमारा बिल्कुल सही कहता है। मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से देखिए फिर से, पिता की जो आयु है करंट एज वो 6x प्लस 5 है। अगर मैं इसमें 7 और जोड़ दूं, तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि ये 7 साल बाद ही है। हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो ये 7 साल बाद है, लेकिन लॉजिकली ये भी 7 साल बाद है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर में रख देते हैं, इक्वली कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर कर देते हैं। तो यहां पे 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 6x प्लस 5 प्लस 7।
ठीक है, ये 7 साल बाद इस लॉजिक से, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रहा। ओके, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस 24 तो इधर है ही, और 6x प्लस 7 और 5 12 इधर हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 12 को उधर ले आइए और 3 को उधर ले जाइए, तो 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 12। ठीक है, और 3x इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू 4 यहां पर आपके पास आ गई है। यहां से आपने निकाल ली x की वैल्यू। अब आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। वर्तमान आयु क्या थी, हमारी करंट एज। अब x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे, तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी। ये जो x प्लस 7 था, ये 7 साल बाद की एज है, आपको सिर्फ इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो बच्चे की यानी कि पुत्र की तो x ही है, तो पुत्र की तो 4 ही हो गई। पिता की कितनी हो गई, आप 6x प्लस 5 में पुट कर दीजिए। 6x की वैल्यू 4 एंड 5, 6 24 और 5 29। तो ये हो गई पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान एज। तो इस तरीके के सवालों को आपको जस्ट उसकी लैंग्वेज को पकड़ के चलना है और एंड तक उसको सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी पैटर्न का एक सवाल और देख लेते हैं, देन उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, सवाल है आपका, 1 साल पहले 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुना थी। यानी कि यहां पे आपसे बात करा 1 साल पहले की बात, तो आप 1 साल पहले की बात देखिए। यहां पे 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x मान ली मैंने। ठीक है, अब वही सेम 1 वर्ष पूर्व पिता की एज। अब वो क्या कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व पिता की जो एज थी वो पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु की 8 गुनी थी। यानी कि 1 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु है वो तो x है, और वो कह रहा है कि 8 गुनी थी। तो भैया यहाँ पे सीधा सीधा ये जो सवाल कह रहा है आप वो लिख देंगे, यहाँ पे 8x हो गई। अब आप आगे देखिए, वर्तमान में उसकी आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो वर्तमान में अगर हम वर्तमान की बात करें, ये तो बात थी आपकी 1 साल पहले की। अब वर्तमान की बात करते हैं हम। वर्तमान करंट एज पुत्र, ठीक है, करंट एज, सी ए मतलब मैं करंट एज लेके चल रहा हूं। करंट एज हो गई x प्लस 1, ओके, और पिता की क्या हो गई, करंट एज पिता। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो पुत्र की आयु का वर्ग क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अब आपको लॉजिक लगाना है जस्ट। अब यहां पर आपको क्या करना है, पिता की एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये है, और लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अगर आप 8x प्लस 1 आप इसको कर दें तो ये लॉजिक के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक और क्वेश्चन को एक साथ आप कंपेयर कर लीजिए, और यहां पे आप देखिए 8x प्लस 1 यानी कि करंट एज में पिता की 8x प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 साल पहले तो ये थी, और जब मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये 1 साल बाद यानी करंट एज हो गई। ओके, इज इक्वल टू क्वेश्चन जो कह रहा है पिता की एज बच्चे की करंट एज के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये भी करंट एज ही है पिता की। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 8x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो गया। 1 से 1 इधर कट गया। 8x माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे एक x से एक x कट गया, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई है, और आपसे अब क्या पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु आप ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आपको पता है करंट एज इक्वेशन ये है, तो जस्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पे आप कहीं पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो x प्लस 1 है वो बच्चे की एज है, तो 6 प्लस 1 हो गई 7, ये हो गई पुत्र की एज। ठीक है, बात करते हैं पिता की एज की। पिता की एज के फॉर्मूले में आप लगाइए। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, x की वैल्यू पुट कीजिए 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे आपके पास आ गई 49। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पिता की एज 49 और पुत्र की एज 7, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों की एज आपसे यहाँ पे पूछ ली है सवाल में, तो दोनों की एज ये हो गई करंट एज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पैटर्न के सवाल सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पे 9 सवाल बताए। चैप्टर आपका एंड हो चुका है एज रिलेशन। अब जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर सवाल दिखा रहा हूं, ये आपको सॉल्व करने हैं, इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एज रिलेशन जैसा जो चैप्टर है, जो काफी लोगों को टफ लगता है, वो अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, और आपकी समझ में आया या नहीं, और आप बाकी के सवाल सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में फीडबैक के तौर पे जरूर बताइएगा। इससे मैं आप लोगों के लिए और चैप्टर और आसान तरीके से लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।